Good morning, students of class 5. Open your English books. Open page number 15. आज हम ये स्टोरी पढ़ेंगे डज ही रिमेंबर। ठीक है, फर्स्ट हम वर्ड्स टू नो की मीनिंग देखेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस स्टोरी में बेसिकली दो दोस्तों की बात की गई है, जिसमें एक का नाम माइक होगा, एक का नाम नबील होगा, और वो आपस में बहुत अच्छे दोस्त होंगे बचपन के, लेकिन अब वो जो है वो बहुत ज़्यादा अरसे के बाद मिलेंगे। तो फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या कहा गया है। डज ही रिमेंबर इसलिए कहा गया है कि क्या वो याद करता है, तो इससे जो है वो इसका वर्ड्स देखें तो फर्स्ट वर्ड है बे, विच मीन्स होता है डीप थ्रोटेड लेंदी पार्ट, मतलब भौंकना। सही है, जो डॉग बार्क करते हैं उसको कहते हैं कैकाफनी, जोरदार चीख, डिटरमाइंडली, पुरअज़म तरीके से। ठीक है, इन अ डिसाइडेड और रिजॉल्व मैंने मतलब पहले से एक अज़म किया हुआ होता है। एमिटेड खारिज करना, किसको, रोशनी को या फिर किसी भी साउंड को, आवाज़ को। फ्रेंटिक पागल हो जाना, फम्बल्ड टटोलना। टटोलना क्या होता है कि मतलब कोई भी चीज़ हम पागलों की तरह ढूंढ रहे होते हैं, किसी भी चीज़ को हम फॉर एग्जांपल बैग के अंदर से अगर हमें कोई चीज़ हमें निकालनी होती है या हम ढूंढ रहे होते हैं तो हम उस बैग को पूरा टटोलते हैं। ठीक है। इल्यूमिनेटेड रोशन, लीश, अ चेन और स्ट्रैप अटैच टू द कॉलर ऑफ अ डॉग। एक चेन होती है या एक पट्टा होता है जो कि डॉग के कॉलर पे बंधा हुआ होता है या होता है मौजूद। सही है, उसे कहते हैं हम लीश, उस पट्टे को कहते हैं। मूज, टू कंसिडर थॉटफुली, गौर व फिक्र करना किसी भी बात पे। प्रोलॉन्ग्ड, लेंदी, मतलब तवील। सही है, लंबा। स्क्रॉल्ड, रिटन हैजली एंड अनटाइटली, शिकस्ता लिखना, मतलब कि बहुत गंदी 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 राइटिंग में, और जो है वो बहुत वैसा गंदा सा जल्दी जल्दी है। स्कारी, टू गो विद लाइट रनिंग स्टेप्स, मतलब जल्दी में दौड़ना। रेंच्ड, पुल्ड रफली एंड विद फोर्स, मतलब खींचना किसी भी चीज़ को। और रिट, ट्विस्टेड एंड टर्न, मतलब बल खाना। सही है, बल खाते हैं ना हम, उसको रिट कहते हैं। ठीक है। Okay, starting from the first line, Mike stood waiting at the garden gate. There was a padlock and chain on the gate. Mike खड़ा हुआ इंतज़ार कर रहा था गार्डन गेट पे। उस गेट पे पैडलॉक लगा हुआ था। पैडलॉक एक लॉक की किस्म होती है, ठीक है, ताले वाले लॉक की एक किस्म होती है, और इसके साथ चेन लगी हुई थी गेट पे। इट वॉज फर्मली लॉक्ड, फर्मली मजबूती को कहते हैं, वो बहुत मजबूती से लॉक हुआ था। ऑन द वॉल बिसाइड द गेट देयर वॉज अ लार्ज राउंड बटन, दीवार के ऊपर गेट के साथ एक बहुत बड़ा और एक गोल बटन था। अबव द बटन देयर वाज अ साइन दैट सेड बेल, उस बटन के ऊपर एक साइन था जिस पे लिखा हुआ था बेल, BELL। माइक हैड ऑलरेडी प्रेस्ड इट वंस बट ही नाउ प्रेस्ड इट अगेन। माइक ने एक दफ़ा ऑलरेडी प्रेस कर लिया था, लेकिन अब उसने दोबारा से उसे प्रेस किया था। ही हैड थॉट अबाउट क्लाइंबिंग ओवर द गेट एंड एंटरिंग द कंपाउंड। ठीक है, उसने सोचा कि वो गेट के ऊपर चढ़ जाए। क्लाइंबिंग ओवर मतलब गेट के चढ़ना। ठीक है, चढ़ना, क्लाइंब मतलब होता है चढ़ना, और कंपाउंड में ऐसे ही एंटर हो जाए, वहाँ से चढ़ के कूद के। बट ही न्यू दैट द लार्ज साइन ऑन द गेट मेंट व्हाट इट सेड, लेकिन उसको पता था कि जो लार्ज साइन एक गेट पे लगा हुआ है उसका मतलब क्या है। बी वेयर ऑफ डॉग्स, मतलब कि डॉग्स से खबरदार हो जाओ। Below the lettering of this sign, someone had scrawled, अच्छा, उस साइन के साथ, उस साइन के ख़त के साथ, सही है, लेटरिंग कहते हैं ख़त को, किसी ने वहाँ पर बहुत शिकस्ता तरीके से लिखा हुआ था। मैंने बताया ना, शिकस्ता मतलब बहुत अनटाइटली, गंदे से और जल्दी जल्दी से लिखा हुआ था। They'll have you for breakfast, वो तुम्हें अपने ब्रेकफास्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब नाश्ते के लिए। Mike thought this was amusing, but he also knew that it might be true. माइक ने ये सोचा कि ये कितना अजीब है, लेकिन उसने ये भी सोचा कि ये सच भी हो सकता है। Judging by the barking he could hear coming from the house, उसने जज किया, अंदाज़ा लगाया उस भौंकने की आवाज़ से जो कि घर के अंदर से आ रही थी और वो सुन रहा था। He was not going to take the risk and become food for these creatures, वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था और इन मखलूकों का खाना नहीं बनना चाहता था।
Beside, he was now too old to be climbing over the gate. इसके साथ ही वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था कि वो गेट के ऊपर भी नहीं चढ़ सकता था. Perhaps the dogs had heard the bell ringing again and possibly they had sensed the prey. अब जो डॉग्स थे अंदर उन्होंने सुन ली थी उस बेल बजने की आवाज़ और पॉसिबली उनको सेंस हो गया था कि अब उनका शिकार आ चुका है. प्रे मीन्स होता है शिकार, सही है. फॉर द बीइंग बिकेम मोर फ्रेंटिक. फ्रेंटिक मीन्स होता है पागल, पागलों की तरह, और बीइंग मीन्स होता है भौंकना. तो अब अंदर से पागलों की तरह भौंकने की आवाज़ें आने लगी. इट वॉज नॉट अ येल्प और अ हाउल बट अ डीप थ्रोटेड प्रोलॉन्ग्ड बीइंग. सही है. वो बहुत तेज आवाज में रोना या चिल्लाना नहीं था. येल्प होता है तेज आवाज में रोना या चिल्लाने को कहते हैं, ठीक है. हॉल कहते हैं चीखना. बहुत ज़्यादा तेज आवाज में रोना चिल्लाना नहीं था, ना वो चीखना था, बल्कि वो गले में से निकलने वाली तवील भौंकने की आवाज़ थी, ठीक है. मतलब वो कॉन्टीन्यूस भौंके जा रहे थे. प्रोलॉन्ग मीन्स तवील. द एनिमल्स वर ऑब्वियसली हंग्री. अब इनके भौंकने से अंदाज़ा हो रहा था कि ये जानवर यकीनन भूखे हैं. माइक वेटेड एंड म्यूज्ड अबाउट द ओल्ड डेज. अब माइक जो है वो इंतज़ार करने लगा और गौर फिक्र करने लगा अपने पुराने दिनों पे. ही शिफ्टेड फ्रॉम वन फुट टू द अदर. वो उसने अपने एक पाँव से दूसरे पाँव पे वो शिफ्ट होने लगा. थिंकिंग अबाउट ऑल द ओकेजन ही हैड विजिटेड दिस वेरी हाउस. और सोचने लगा उन तमाम ओकेजन्स के बारे में कि जब भी वो इस घर में विजिट करने आया करता था. दोज वर द गुड ओल्ड डेज. नबील वॉज सच अ गुड कंपनी. वो बहुत अच्छे दिन हुआ करते थे. नबील की कंपनी बहुत अच्छी थी. एंड दोज डॉग्स ऑफ हिज. और वो उसके डॉग्स, दे वर लिटिल पपीज देन. वो उस वक्त क्या हुआ करते थे, पपीज़ हुआ करते थे. डॉग्स के जो छोटे बच्चे होते हैं हम उनको पपीज़ कहते हैं, एज यू ऑल नो दैट. तो वो कह रहे थे कि जो अभी डॉग्स इतनी ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे हैं तो वो उनके उस वक्त पपीज़ होते थे. हाउ ही हैड टीज देम. टीज मीन्स होता है तंग करना. वो कैसे उनको तंग किया करता था. हाउ टाइम हैड मूव ऑन. वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है. ही वॉज एन एडल्ट नाउ. अब वो बड़े हो गए होंगे. ये सब सिर्फ अभी वो सोच रहा था. एट लास्ट, आखिरकार, just as Mike was becoming a little annoyed, an old man came scurrying outside the door, out of the side door of the house. ठीक है. आखिरकार जब माइक जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया तो एक बूढ़ा आदमी तेज़ी से आया साइड डोर की तरफ से, घर के साइड डोर की तरफ से. अच्छा, स्करिंग होता है तेज़ी से, ठीक है. ही अपीयर्ड विद हिज अर्जेंट शफल टू बी हरिंग बट ही टुक फॉरएवर टू रीच द गेट. वो बहुत ज़्यादा वो एकदम से आया और बहुत ज़्यादा दबे कदमों की आवाज़ से तेज़ी से आया. वो दबे कदमों से तेज़ चलते हुए आया और उसको गेट तक पहुंचने में बहुत टाइम लग गया. ऑन दिस सीमिंगली लॉन्ग ट्रिप ही सर्च ऑल द वाइल इन वन पॉकेट आफ्टर अनदर. अच्छा, इस लॉन्ग ट्रिप में जब से वो आ रहा था वो कंटिन्यूस अपनी जेब में कोई चीज़ ढूंढ रहा था. When he finally reached the gate, his smile indicated that he had found what he had been looking for. जब वो आखिरकार गेट पे पहुंच गया तो उसकी स्माइल ने, इंडिकेट मीन्स होता है इशारा देना, इशारा दिया कि आखिर उसे वो चीज़ मिल गई है जिसको वो ढूंढ रहा था. द की टू द पैडलॉक. उस पैडलॉक मतलब लॉक की जो एक किस्म थी उसकी चाबी, उस ताले की चाबी उसको मिल गई थी. द ओल्ड मैन फम्बल्ड विद द कीज. उसने चाबियों को टटोला, फम्बल टटोलना. एंड इन ड्यू कोर्स ओपन द लॉक. और इसी उसमें उसने उस लॉक को खोल दिया. द हैवी गेट स्क्वीक्ड. स्क्वीक मीन्स होता है चरचराना. जैसे बड़ा दरवाज़ा खुलता है और उसमें से आवाज़ आती है ना, वो चरचराने की आवाज़ होती है. एंड स्क्रीच्ड. और स्क्रीच्ड होता है किसी भी नागवार आवाज़ का शोर, ठीक है. अच्छा, वो हैवी गेट था, बहुत भारी दरवाज़ा था, वो चरचराया जब उसने खोला और नागवार आवाज़ का शोर सा पैदा हुआ. एज इट वॉज संग ओपन विद सम डिफ़िकल्टी. जैसे कि वो हवा में लहरा हो बहुत मुश्किल के साथ, ठीक है. द ओल्ड मैन स्टूड टू वन साइड टू लेट माइक इन. अच्छा, वो बूढ़ा आदमी एक साइड पे खड़ा हो गया और उसने माइक को इशारा किया कि जैसे माइक अंदर की तरफ चला जाए. एक साइड की उसने जगह दी. ही देन यूज सम एफर्ट टू हीव द गेट शट अगेन. हीव मीन्स होता है उठाना या कसाना, सही. उसने फिर बहुत मेहनत से
गेट उठा के अब बंद किया, सही है, शट अगेन मतलब बंद करना। इट वॉज अपेरेंट दैट द गेट हैड नॉट बीन ओपनड इन अ लॉन्ग वाइल। अब ये जाहिर हो चुका था कि गेट को बहुत लंबे वक्त तक नहीं खोलना। माइक वेटेड फॉर द ओल्ड मैन टू लॉक द गेट। माइक इंतज़ार कर रहा था उस बूढ़े आदमी का कि वो गेट को बंद कर दे। मोर फम्बलिंग दैन ही फॉलोड हिम टू द फ्रंट डोर। ठीक है, वो जो है और ज़्यादा मतलब वो इंतज़ार कर रहा था कि कब ये फ्रंट डोर बंद होगा और ये दोनों अंदर जाएंगे। द बीइंग फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द हाउस रीच न्यू हाइट्स। अब जो भौंकने की आवाज़ थी वो एक बहुत ऊंची बहुत ज़्यादा तेज़ उसमें पहुंच चुकी थी, मतलब रीच न्यू हाइट्स मतलब एक नई हाइट्स पे पहुंच चुकी थी, नई तेज़ी के साथ पहुंच चुकी थी, सही है। माइक मेड श्योर टू कीप क्लोज टू द ओल्ड मैन, डिटरमाइंडली स्टेइंग अ स्टेप बिहाइंड हिम। अब माइक क्या कर रहा था, कोशिश ये कर रहा था कि वो एक स्टेप पीछे चले। वो बहुत पुरज़म तरीके से मतलब पहले से सोच के वो ये कोशिश कर रहा था कि वो उस ओल्ड मैन के पीछे चले, सही है, और वो मतलब एक उसने पहले से सोचा था। ऑन एंटरिंग द हॉल, जब वो दोनों हॉल में एंटर हुए, माइक वॉज शोन इन टू अ लार्ज डार्क लिविंग रूम। माइक को एक बड़ा और डार्क लिविंग रूम शो किया गया। द हैवी कर्टन्स ऑन द विंडो केप्ट आउट द लाइट। जो उस पर भारी पर्दे लगे हुए थे विंडोज़ पे, उसने लाइट को अंदर आने से रोका हुआ था। एट ऑल दो इट वॉज 3 o'clock इन द आफ्टरनून, हालांकि 3 बज रहे थे दोपहर के। एंड देयर वॉज ब्राइट सनलाइट आउटसाइड, और बाहर सूरज की अच्छी खासी रोशनी थी, चमकता हुआ सूरज था। अ टेबल लैम्प इन वन कॉर्नर emitted a dull glow that partially illuminated a small section of the room. एक कॉर्नर पे टेबल लैम्प पड़ा हुआ था जिसमें से हल्की रोशनी खारिज हो रही थी, जो कि एक रूम के एक छोटे से सेक्शन को रोशन कर रही थी, ठीक है। illuminated मीन्स रोशन करना और emitted मीन्स खारिज होना। माइक could just make out the figure of someone sitting on the sofa near the lamp. अब माइक ये देख रहा था बहुत गौर से कि कोई उस लैंप के पास सोफे पे बैठा हुआ है। हेलो डियर माइक came a greeting from the shadowy form. It's been many years. अब जो वो क्या बोलता है, हेलो डियर माइक, नबील कहता है हाय माइक, मुझे बहुत अच्छा लगा, वेलकम किया उसने कि शेडोई फॉर्म मतलब कि सायादार, उसका साया जो है वो दीवार पे था, और वो कहता है कि बहुत साल हो गए मिले हुए तुमसे। नबील, इज़ दैट यू, आस्क्ड माइक नर्वसली। अब माइक ने बहुत नर्वस से पूछा, क्योंकि पहले नबील उसको कह रहा था हेलो डियर माइक, वेलकम करता हूँ मैं तुम्हें, और उसका सिर्फ सायादार साया नज़र आ रहा था, ठीक है, दीवार पे इस तरह का साया नज़र आ रहा था कि जैसे वहाँ पे कोई साये की फॉर्म में कोई बैठा हुआ। तो नबील कहता है कि बहुत साल हो गए तुमसे मिले हुए। तो फिर जो है वो माइक को समझ में आता है कि ये नबील बैठा हुआ है। वो कहता है नबील, ये तुम हो? वो नर्वस होके उससे वहाँ पर पूछता है। Yes came the reply. अब जवाब क्या आता है, हाँ ये मैं हूँ। The being continued, but since there was no visible movement in the room, Mike was hopeful that the hounds were behind a secure door somewhere, but he was not completely convinced that this was true. अच्छा, अब भौंकने की आवाज़ मुस्तकिल आ रही होती है, लेकिन उस कमरे में जो रूम होता है वहाँ पर कोई भी विजिबल मूवमेंट नहीं होती, मतलब नज़र आने वाली हरकत नहीं होती थी, हालांकि भौंकने की आवाज़ होती है। तो माइक ये सोच रहा होता है, उसको ये उम्मीद होती है कि जो भी आवाज़ आ रही है वो दरवाजे, कोई और रूम का दरवाज़ा है जिसके पीछे से आवाज़ आ रही है, तो वो सिक्योर है। लेकिन वो इस बात पे अभी भी कम्प्लीटली उसको यकीन नहीं आ रहा होता कि हाँ यही सच है जो मैं सोच रहा हूँ। माइक एज फॉरवर्ड टूवर्ड्स नबील। अब माइक आगे की तरफ बढ़ा नबील के पास। वेट देयर माइक, सेड नबील। उसने नबील ने क्या बोला, वहीं रुक जाओ माइक, वेट करो। द डॉग्स हैव बीन लॉक्ड इन द बेडरूम। डॉग्स जो हैं वो बेडरूम में लॉक हुए हैं, बट ओल्ड मरमाडुके इज एस्लीप हियर बिसाइड मी। लेकिन जो ओल्ड मरमाडुके है वो मेरे बराबर में सो रहा है। मरमाडुके, सेड माइक। ओ मरमाडुके, माइक ने कहा, आई गेस स्टॉपिंग डेड इन हिज ट्रैक्स। अब वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गया और जो उसके कदम थे वो वहीं रुक गए। आई गेस मीन्स होता है खौफजदा होना। द ओल्ड मरमाडुके, द डॉग आई यूज टू टीज व्हेन ही वाज जस्ट अ पप। वो बूढ़ा मरमाडुके, वो वाला डॉग जिसको मैं बहुत तंग किया करता था जब वो सिर्फ एक छोटा सा पपी था। यस रिप्लाइड नबील, यू रिमेंबर मरमाडुके? हाँ, नबील ने जवाब दिया, तुम जानते हो मरमाडुके को? आई आई डू, स्टार्टेड माइक, इट्स
It's been a long time. I hope you have him on a leash. I remember I used to worry him no end. क्या कहता है माइक कहता है जब नबील से पूछता है क्या तुमने याद है मरमाटो की, वो कहते हैं हाँ मैं वो अटक अटक कर बोलता है, ठीक है। स्टार्टेड मीन्स होता है अटक अटक कर बोलना। एक बहुत लंबा अरसा हो गया है, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, मतलब एक बहुत लंबा अरसा हो गया है। मुझे उम्मीद है कि तुमने उसको तस्मे से बांधा हुआ होगा, ठीक है। लीश कहते हैं जो डॉग्स को बांधने का एक तस्मा होता है, ठीक है, जो चमड़े का पट्टा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। आई रिमेंबर आई यूज़ टू वरी हिम नो एंड। मुझे याद है कि मैं जब उसको डर लग रहा होता है तो वो कहता है मुझे याद है कि मैं उसको परेशान किया करता था। आई डोंट थिंक ही विल रिमेंबर दैट फार बैक, सेड नबील। अब नबील क्या कहता है, मुझे नहीं लगता उसको इतनी पुरानी बात याद होगी। ही इज़ ओल्ड एंड ब्लाइंड नाउ। वो बहुत बूढ़ा हो चुका है और अंधा भी हो चुका है। ब्लाइंड मीन्स होता है अंधा। एंड लाइक्स टू स्लीप, और वो सो रहा है। एंड बाय द वे नो ही इज़ नॉट ऑन अ लीश। और बाय द वे वो कहता है और बाय द वे ये भी बता दूँ तुम्हें मैं कि उसको पट्टे से नहीं बांधा हुआ है। वो उसके पास लीश नहीं है, मतलब उसके पास वो पट्टा नहीं। कैन यू बी श्योर, आज माइक। अब वो माइक डर गया, ठीक है। वो कहता है क्या तुम वाकई सच कह रहे हो? श्योर ऑफ व्हाट, आज नबील। दैट ही इज asleep. You can hear him snoring, can't you? कहता है किस बात पे श्योर नबील? नबील कहता है किस बात पे श्योर? इस बात पे कि ये सो रहा है। तुम इसके खराटे सुन सकते हो, क्या तुम नहीं सुन सकते? स्नोरिंग मीन्स होता है खराटे लेना, ठीक है। अच्छा, माइक अब बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है कि उसको जो है वो पट्टे से उसने बांधा हुआ नहीं होता, उसका कोई पट्टा नहीं होता मरमाडुके का। और फिर वो ये टेंशन में आया हुआ होता है कि भाई अब जो है मरमाडुके पक्का सोया हुआ है। तो माइक बेसिकली उससे ये क्वेश्चन नहीं कर रहा होता कि मरमाडुके सोया हुआ है या नहीं। माइक उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुमने उसको बांधा हुआ नहीं है या क्या उसका पट्टा नहीं है जिससे उसको रोका जा सके। लेकिन नबील क्या समझता है कि माइक ये पूछ रहा है कि क्या वो सो रहा है, और उसको ये कंफर्म नहीं हो रहा कि वो सो रहा है। तो नबील इसको ये जवाब देता है कि भाई वो सो रहा है और तुम इसके खराटे सुन लो अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा कि वो सो रहा है या नहीं। नो नो विस्पर्ड माइक, आर यू श्योर दैट ही डज नॉट रिमेंबर मी? अब माइक क्या कहते हैं, सरगोशी करता है उसको हल्के से। सरगोशी मतलब हल्के से बोलना। विस्पर्ड मीन्स होता है सरगोशी करना, इसका मतलब होता है बहुत आहिस्ता से बोलना। तो माइक क्या कहता है, नहीं नहीं, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या तुम्हें पक्का पता है कि इसको मैं याद नहीं हूँ? जस्ट देन द स्नोरिंग स्टॉप्ड एब्रप्टली। उसके साथ ही खराटे अचानक से रुक गए। एब्रप्टली मीन्स अचानक से। द डार्क फॉर्म ऑन द सोफा स्टिर्ड। अब जो सोफे पे एक डार्कनेस छाई हुई थी वो एकदम से उसमें कुछ हिलना या चलने सी मूवमेंट पैदा हुई। स्टिर्ड मीन्स होता है हिलाना या चलाना, सही, हिलना या चलना, सही। अ लार्ज हेड वॉज रेज्ड, एकदम से एक बड़ा सा हेड उठा। एंड टू ग्रीट नॉस्ट्रल्स स्निफ्ड द एयर लाउडली। नॉस्ट्रल्स कहते हैं नथने, जो हमारे नाक के नथने होते हैं, ठीक है। और स्निफ मीन्स सूं सूं करना। जिस तरह हम सांस लेते हैं ना, वैसे हमारी सांस से कैसे आवाज़ आती है, तो स्निफ्ड उसी को कहते हैं। एकदम से एक हेड उठा उस अंधेरे कमरे में और दो नथने नजर आए बड़े बड़े से, जो सूसू कर रहे थे, मतलब ज़ोर से सांस ले रहे थे हवा में। नबील एंड माइक डिड नॉट मेक अ साउंड। अब नबील और माइक अपनी अपनी जगह पर रहे और उन्होंने कोई आवाज़ नहीं निकाली। देन देयर वॉज चाउस। चाउस कहते हैं अफरा तफरी को या बेतरतीबी को, सही है। अब वहाँ पर अफरा तफरी हो गई। द डार्क फॉर्म, अच्छा कैसे अफरा तफरी हुई अभी हमें आगे बताएंगे। द डार्क फॉर्म लेफ्ट इन टू द एयर। अब वो जो डार्क फॉर्म था, वो जो अंधेरे वाला साया था, वो एकदम से हवा में उछला। लेफ्ट उछलना। अर्जेंटली स्क्रैम्बलिंग टू गेट ऑफ द सोफा। तेजी से वो हाथ पाँव के बल चलता हुआ, स्क्रैम्बलिंग मीन्स हाथ पाँव के बल चलता हुआ वो सोफे से उतरा। A snarling, dragging Marmaduke leaping forward towards Mike droned out the baying from the distant bedroom, ठीक है। अच्छा, स्नार्लिंग कहते हैं गुर्राते हुए, ड्रैगिंग कहते हैं मुस्तकिल किसी ताकत के साथ उठना, सही है। अच्छा, अब क्या हुआ, एक बहुत गुर्राते हुए मरमाडुके एक बहुत बड़ी ताकत के साथ उछला और उछल के वो माइक की तरफ आने लगा। बहुत तेजी से वो बेडरूम में भौंका। स्टॉप हिम, डू समथिंग, स्क्रीम्ड माइक। माइक एकदम से चीखा। स्क्रीम मीन्स चीखना। रोको से, कुछ करो। एज ही टू स्क्रैम्बल बिहाइंड अ लार्ज आर्म चेयर। और वो क्या हुआ, छुप गया एक बहुत बड़ी आर्म चेयर के पीछे, चेयर के पीछे, सही है। नबील एक्टेड जस्ट इन टाइम। नबील फौरन उसने एक्ट किया उसी वक्त। ही थ्रू हिमसेल्फ ऑन टॉप ऑफ द डॉग। उसने अपने आप को
फेंका किसके ऊपर, डॉग के ऊपर, पिनिंग इट फर्मली टू द फ्लोर, और उसको मजबूती से जो है वो उस फ्लोर पे पकड़ लिया, ठीक है। स्लोइंग इट डाउन, उसको हल्का किया। माइक सॉ हिज चांस, माइक ने देखा उसके पास चांस है, एंड टुक टू हिज हील्स, हील्स मीन्स चलना भागना, इमीडिएटली अपने पैरों पे वो भागते हुए माइक ने देखा कि अब जब नबील ने उसको बहुत मजबूती से पकड़ लिया है फ्लोर पे, तो माइक ने देखा मेरे पास चांस है, और माइक जो है वो तेजी से अपने कदमों के बल भागा, हेडिंग स्ट्रेट फॉर द फ्रंट डोर, दरवाजे की तरफ, स्ट्रेट सीधा दरवाजे की तरफ गया। नबील could not keep the writhing animal trapped for very long. Writhing means बल खाना। नबील उस जानवर को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं, बल खाते हुए जानवर को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकड़ सका। ट्रैप मीन्स पकड़ना। उसको अपने जाल में नहीं फांस सका। इट वॉज ऑलमोस्ट एज बिग एज ही वॉज, मरमाडू के इतना ही बड़ा था जितना कि नबील, एंड मच स्ट्रॉन्गर, और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर भी था। माइक रीच द डोर हैंडल, wrenched it down, pulled open the door. माइक जल्दी से भागते हुए डोर की तरफ पहुंचा, ठीक है। wrenched it down मतलब उसको खींचा, wrench means खींचा, pulled open the door और दरवाजे को अपनी तरफ खोला, and shot outside और बाहर की तरफ भागा, slamming the door दरवाजे को जोर से बंद किया, raced for the gate, slamming the door firmly behind him, ठीक है, दरवाजे को मजबूती से बंद कर दिया। It was not a moment too soon, looking over his shoulder as he was raced for the gate. अच्छा, अब क्या हुआ, वो बहुत तेज लम्हा नहीं था। उसने क्या किया, अपने शोल्डर पे देखा और साथ में गेट को देखा। माइक सॉ एज ही रेस्ड फॉर द गेट, माइक सॉ मरमाडुके's ग्रेट पॉज अप अगेंस्ट द विंडो पेन्स नेक्स्ट टू द डोर, ठीक है। माइक ने एकदम से देखा कि मरमाडुके जो है वो अपने पंजे गाड़े हुए विंडो पेन्स पे खड़ा हुआ था, जो कि दरवाजे के बिल्कुल बराबर में था, ठीक है। विंडो पेन्स मतलब खिड़की का शीशा, खिड़की के शीशे पे जमे हुए थे उसके पंजे, पॉज पंजे, जो कि दरवाजे के बिल्कुल बराबर में था। द एनिमल्स लार्ज अनसीन आईज ब्लेज्ड लाइक गार्नेट्स एंड हिज टीथ वर बेयर्ड, ठीक है। अच्छा, एनिमल उस जानवर, जो बड़े जानवर की जो आँखें थी वो बहुत गुर्राई में थी, बहुत कुव्वत के साथ वो भड़क रही थी, और उसके दांत जो थे वो उड़िया थे, मतलब वो बिल्कुल साफ वाजे नजर आ रहे थे। ब्लेज मीन्स होता है भड़कना, उसकी आंखें बहुत भड़क रही थी कि जैसे वो खा जाए उसको, माइक को। His ferocious barks and growls had encouraged the other dogs to bay louder, ठीक है। ferocious कहते हैं जालिम, उसकी जालिमाना भौंकने की आवाज़, जिस तरीके से वो जोर जोर से भौंक रहा था, एंड growls कहते हैं गुर्राने को, और गुर्राने की आवाज़ जो पुराने डॉग्स थे वो उनको इनकरेज कर रहा था, उनको हौसला दे रहा था कि वो भी अब जोर जोर से भौंकने लगे थे। It seemed as if all the dogs of the neighborhood had joined in the cacophony, ठीक है। ऐसा मालूम होता था कि जितने भी डॉग्स थे आगे पीछे के, और जितने भी डॉग्स थे, वो सब ने उसकी कंपनी ज्वाइन कर ली। किस चीज़ की कंपनी ज्वाइन की, ज़ोरदार चीखने की, सही है। कि मरमाडू के ज़ोरदार चीख रहा था तो ऐसा लग रहा था सब उसके साथ ज़ोरदार चीख रहे हैं। माइक लीप्ड अप एंड ओवर द गेट, माइक उछला और गेट की तरफ गया, लाइक एन एथलीट इन हिज प्राइम, एंड कोलैप्स्ड इन अ हीप ऑन द डस्टी ग्राउंड, ठीक है। माइक उछलते हुए गेट की तरफ गया जैसे कि कोई एथलीट होता है। एथलीट कौन, एथलीट वो होते हैं ट्रेंड एक्सरसाइज करते हैं और उनके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है, ठीक है। तो माइक ऐसे ही गया था जैसे कि कोई एथलीट हो और उसके अंदर बहुत ताकत हो, और वो जाके डस्टी ग्राउंड के अंबार पे गिर गया था, सही है। मतलब कि जो मिट्टी वाला ग्राउंड था उसके अंबार पे गिर गया था। ही स्टूड अप शेकली, वो कांपते कांपते खड़ा हुआ, एंड स्टिल ब्रीथलेस मतलब सांस का ना आना, और अब भी उसको सांस नहीं आ रहा था। डस्टेड हिज जैकेट, उसने अपनी जैकेट से धूल को साफ किया, एंड ट्राउजर्स विद ट्रेम्बलिंग हैंड मतलब लरसते हुए हाथों के साथ उसने अपने ट्राउजर झाड़ा और अपनी जो है वो शर्ट झाड़ी। फ्रॉम हिज पॉकेट ही टुक अ लार्ज वाइट हैंडकरचीफ एंड वाइप द स्वेट ऑफ हिज ब्रो, उसने अपनी पॉकेट से एक बहुत बड़ा रुमाल निकाला, वाइट कलर का जो था, और अपना पसीना साफ किया अपनी आईब्रोज के पास से, मतलब अपने सर से। स्वेट ऑफ मतलब पसीना साफ करना, ठीक है। बाय नबील ही कॉल्ड आउट एंड वेव्ड, उसने नबील को क्या कहा बाहर से, बाय नबील खुदा हाफिज, और उसने हाथ हिलाया। एज ही हेस्टली मेड हिज वे डाउन द रोड विदाउट इवन टर्निंग टू लुक,
कि वो बहुत जल्दबाजी में हो, हेस्टली मतलब जल्दबाजी में, और रोड की तरफ जा रहा हो और उसने एक दफ़ा भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आई विल कॉल यू सम टाइम, परहैप्स वी कैन मीट इन टाउन वन डे। क्या कहा, मैं तुम्हें कभी कॉल करूँगा और शायद हम कभी टाउन में मिलें। दे नेवर डिड सी ईच अदर अगेन, और फिर उन्होंने एक दूसरे को कभी भी नहीं देखा उस दिन के बाद। ठीक है, तो ये दो दोस्तों की कहानी थी जो कि बहुत टाइम के बाद मिले थे, और इनके साथ ऐसा इंसिडेंट हो गया था क्योंकि मरमाडू के एक डॉग था, और वो जब बचपन में पप था तो वो उसको बहुत तंग किया करते थे। बट यू नो एनिमल्स की भी मेमोरी होती है और वो सेंस कर सकते हैं चीज़ों को। तो मरमाडुके ने जो है माइक को सेंस कर लिया था कि वो यही शख्स है जो मुझे बचपन में टीज़ किया करता था, और इस तरीके से मरमाडुके अपना बदला लेने गया था। लेकिन माइक जो है वो बच गया, और वो बच के किसी तरह निकल गया, और फिर उन दो दोस्तों ने कभी भी एक दूसरे को नहीं देखा। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी एंड हो गया।